Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the sum of the integers from 1 to 100 which are not divisible by 3 और 5 is। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें सम बताना है इंटीजर्स का फ्रॉम 1 to 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट 1 plus 2 plus 3 plus up to n is equal to n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ से हम अगर देखें तो अगर हमें कहाँ से कहाँ तक सम बताना है 1 to 100। तो अगर हम 1 + 2 + 3 प्लस अप टू 100 तक का सम देखें तो ये क्या होगा। इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का। तो यहाँ आएगा 100 इंटू 100 + 1, तो ये हो जाएगा 101/2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, ये आएगा हमारे पास 5050, ये सम होगा। अब यहाँ से हम अगर सम देखें मल्टीपल्स ऑफ 3 अप टू 100, मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 100, जो 3 के मल्टीपल हैं अप टू 100 अगर हम वो देखें तो क्या क्या होंगे, 3 प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस 9 प्लस अप टू 99 तक। तो अगर हम इनका सम करें तो ये बेसिकली हमारे पास एपी की सीरीज़ बनी है। तो एपी में हमारे पास सम क्या होता है, सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हम अगर देखें तो ये तो सम का फॉर्मूला होगा, बट पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पर ए एन जो है वो nth टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है और डी कॉमन डिफरेंस है। तो अगर हम देखें तो ए एन यानी कि nth टर्म क्या है यहाँ पर 99 इज इक्वल टू ए। तो ए क्या है यहाँ पर फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n-1 इंटू डी, डी क्या है हमारे पास 3। तो अगर हम 3 कॉमन लेके बोथ साइड कैंसिल करें तो क्या आएगा, ये आएगा 33 इज इक्वल टू 1 प्लस n-1। तो ये हो जाएगा फिर हमारे पास +1 से -1 कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या हो गई 3। तो अब हम सम फाइंड कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ 3 अप टू 100 का। तो ये आएगा 33/2 बिकॉज n की वैल्यू 33 हो गई इंटू 2a। तो a क्या है हमारा 3, तो 2 इंटू 3 6 होगा, फिर प्लस n-1 यानी कि 33 - 1 तो 32 इंटू डी, तो डी की वैल्यू है 3। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ से। तो ये आएगा हमारे पास 1683। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 अप टू 100, मल्टीपल्स ऑफ 5 अप टू 100। तो वो क्या क्या होंगे, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस अप टू 100। तो इनका अगर हम सम देखें तो ये भी एक एपी की सीरीज़ है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो nth टर्म क्या है यहाँ पर 100, तो ये आएगा 100 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 5 प्लस n-1 इंटू डी, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 5। यहाँ पर हमने बेसिकली ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से 5 हम कॉमन लेके बोथ साइड कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या होगा, 20 इज इक्वल टू 1 प्लस n-1। तो यहाँ से ये आएगा n की वैल्यू 20। तो अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सम आएगा इनका हमारे पास, ये होगा यहाँ पर n/2 यानी कि 20/2 इंटू 2a, तो a की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस n-1, तो n क्या है 20, तो 20 - 1 तो 19 इंटू डी, तो डी क्या है हमारे पास 5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 इंटू 10 प्लस 19 इंटू 5। तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास 95। तो इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये होगा 1050। अब इसी तरह हम फाइंड करेंगे सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 अप टू 100, कि जो मल्टीपल्स होंगे 3 एंड 5 के अप टू 100। सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5 अप टू 100। तो यहाँ से हम अगर देखें तो क्या आएगा,
पहला तो होगा यहाँ पर 15 की 15 जो है ये ऐसा नंबर है जो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है। फिर प्लस 30, इसी तरह 45, और ये अप टू जाएगा हमारे पास 90 तक। तो अगर हम देखें तो ए एन वाला अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पर nth टर्म क्या है 90 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 15 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो कॉमन डिफरेंस है 15, तो अगर हम 15 कॉमन लेके बोथ साइड कैंसिल करें तो क्या आएगा 6 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, n की वैल्यू 6। अब हम यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एस एन क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 6/2 इंटू 2a, तो ए क्या है यहाँ पर 15, बिकॉज फर्स्ट टर्म 15 है तो ये हो जाएगा 30 प्लस एन की वैल्यू क्या है 6, तो 6 माइनस 1, तो 5 इंटू डी, तो डी क्या है यहाँ पर, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस जो कि है 15, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। ये आएगा 3 इंटू 30 प्लस 75, तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 315। तो यहाँ से अब अगर हम रिक्वायर्ड सम देखें, बिकॉज हमें क्या बताना था, हमें सम बताना था इंटीजर्स का फ्रॉम 1 to 100 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड सम होगा, रिक्वायर्ड सम हमारे पास क्या आएगा, वो इक्वल होगा सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, या हम कहेंगे सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स माइनस सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, फिर माइनस सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5, एंड प्लस सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5, ये आएगा हमारे पास। तो अब यहाँ से अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो रिक्वायर्ड सम होगा, रिक्वायर्ड सम क्या आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का क्या आया था हमारे पास, अगर हम देखें तो ये आया था हमारे पास 5050, तो ये होगा 5050 माइनस सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, तो सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या आया था हमारे पास, ये आया था 1683 माइनस सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, तो ये आया था हमारे पास 1050 देन प्लस, फिर यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 and 5 क्या था 315, तो इसे सॉल्व कर लेंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा, यह आएगा 2632, ये आ गया हमारे पास, तो यही इसका क्या होगा यहाँ पर आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।